अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैदराबाद कॉलोनी में मौजूद हूँ। जमशेद रोड के सिरे पर सेंट्रल जेल से करीब एक रिहायशी बस्ती है, जिसके अंदर जाते हैं तो एक अनोखेपन का एहसास होता है। ये बस्ती हैदराबाद कॉलोनी है। 1947 में मुसलमानों की अजमत रफ्ताह की यादगार रियासत हैदराबाद दक्कन के बाशिंदों का चमन है। इस बस्ती की एक गली में हैदराबादी चटखारे हैं, लाइन से दुकानें हैं और हर दुकान अचार घर है। हर तरह के अचार जैसे आम, केरी का अचार तो बहुत मामूल की बात है और हर जगह मिलते हैं, मगर हैदराबाद कॉलोनी में हर सब्जी का अचार मिलता है और पूरे साल मिलता है। इसके अलावा हर तरह की चटनियाँ, आलू बुखारा, केरी, गर्ज एक दुनिया ही आबाद है। कुछ दुकानों पर दोपहर को बिरयानी और पुलाव की देख खुलती है तो सरे शाम बगारे बैंगन धूम मचाते हैं। बारीक प्याज के पकोड़े और खुबानी के मीठे की दुनिया आबाद होती है। हर पेशकश खुश जायका मुनफरिद, हर खाने में खट्टे की आमिज़श जो गिरह न गुजरे बल्कि खुशगवार महसूस हो। तभी तो हैदराबाद वालों को ये प्यार से खट्टा कहते हैं। मगर ये हैं कौन लोग? ये खट्टे हैं। ये लीजिए, खत्म हुआ इनका तारुफ और शुरू होते हैं अब हम। लोग इसे पकवानों, अचारों, चटनियों या फिर चटखारों की बस्ती समझते हैं, मगर ये अहले दिल व अहले अदब की बस्ती है, जहाँ किसी नाबगा रोजगार हस्तियां रहती थी। बस्ती से बाहर लबे सड़क बहादुर यार जंग बॉयज सेकेंडरी स्कूल है। इस स्कूल से हैदराबादी सकाफत की कैसी रवायत वाबस्ता है, इसका तो हमें अंदाजा नहीं। दूसरी जानिब हैदराबाद ट्रस्ट का अस्पताल है, जो इखलाक और इंसानियत की शानदार रिवायतों का अमीन है। हैदराबाद कॉलोनी हैदराबाद वालों से आबाद हुई, जिन्होंने इस कॉलोनी में इन्हीं रिवायतों और वजहदारियों की आबियारी की जो दक्कन में राइज थी। ये बस्ती क्या है तो साहब, जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलहदा वतन की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरे, इस वक्त रियासत हैदराबाद रकबे, आबादी और दौलत हर एतबार से एक वसी व अरीस तरक्की याफ्ता रियासत थी। नवाब साहब हैदराबाद ने दोनों में से किसी भी मुल्क के साथ अलग करने के बजाय आजाद और खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर रहना पसंद किया, जो इनका और हैदराबाद के बाशिंदों का कानूनी हक था। वो चाहते थे कि अपनी अलग दुनिया बनाकर रहें, जो दुनिया तालीम इदारों, अदब, सकाफत और शायर इस्लामी की दुनिया हो, और साथ ही आजाद होने वाले इन दोनों मुल्कों के साथ भरपूर दोस्ताना ताल्लुकात रखे जाएं। और पाकिस्तान तो इनके ख्वाबों की सरजमीन था। वो चाहते थे कि ये सरजमीन, ये मुल्क खूब फले फूले, दक्कन और हैदराबाद का साथ हो, एक दूसरे के यहाँ आना जाना हो, एक घर यहाँ हो तो एक घर वहाँ हो। खुद हैदराबाद के अवाम का भी यही हाल था कि वो चाहते थे पाकिस्तान जाएं, वहाँ घर बनाएं, वहाँ कारोबार करें। हैदराबाद के रिश्तेदार छुट्टियां गुजारने अपने घर कराची आएं और वो छुट्टियां गुजारने अपने आबाई वतन जाएं। रियासत हैदराबाद दक्कन, जिसका जुग्राफियाई नक्शा हर दौर में बदलता रहा। 17 सितंबर 1948 तक जब हिंदुस्तानी फौजों ने निजाम की हुकूमत का खात्मा किया, इस वक्त तक भी एक रियासत का रकबा 86,000 मरबा मील पर फैला हुआ था, जो इंग्लिस्तान और स्कॉटलैंड के मजमूई रकबे से भी ज्यादा था। 1923 में खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद जो इस्लामी ममलकतें इस वक्त वजूद रखती थीं, सऊदी अरब, अफगानिस्तान व ईरान वगैरह, इन सब में खुशहाली व शान शौकत के लिहाज से रियासत हैदराबाद को जो बैनुल अक़वामी मकाम हासिल था, जिसका जिक्र अंग्रेज मुसन्निफीन की तसानीफ में मौजूद है। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी सवाने हयात में तस्करा किया है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जब इंग्लिस्तान माशी तौर पर दिवालिया हो चुका था, ऐसे वक्त में नवाब मीर उस्मान अली खान के गिरा कदर एहतियात ने बड़ी हद तक सहारा दिया। मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के पानी और बिजली के खर्च भी रियासत हैदराबाद ने अपने जिम्मे ले रखे थे, और इस मकसद के लिए मदीना बिल्डिंग के नाम से शानदार इमारतें मक्का और मदीना के लिए वक्फ थी, जिनके किराए मक्का और मदीना को भेजे जाते थे। इसके अलावा हाजियों को रहने के लिए रबात के नाम से निजाम ने मक्का और मदीना में हरमैन से करीब इमारतें बनवा दी थीं। रियासत हैदराबाद, जिसकी तारीख 13वीं सदी के अवाखिर में अलाउद्दीन खलजी की आमद से शुरू होकर बहमनी, शाही और आसफजाही दूर तक 20वीं सदी के निस्फ तक फैली हुई है। निजामुल मलिक हैदराबाद, जिन्हें अमूमन निजाम हैदराबाद के नाम से जाना जाता था, इनका इक़्तिदार तकरीबन 200 बरसों यानी 1724 से 1948 पर मोहित था। सतह मरतफा दक्कन में यह हुकूमत मुगलों के ज़ेरे असर मकामी नवाब मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी ने कायम की थी, जिन्होंने 1724 में
آصف جاہ کا لقب اختیار کیا اور خود مختار ہو گئے۔ 1798 کے بعد سے ریاست حیدرآباد برطانوی ہند کے زیر اثر ریاستوں میں سے ایک تھی، تاہم نواب صاحب نظام الملک داخلی امور میں خود مختار تھے۔ 1947 میں تقسیم ہند تک 2 صدیوں میں 7 نظاموں نے حیدرآباد پر حکومت کی۔ تقریباً یہ تمام ہی آصف جاہی حکمران ادب، فن، طرز تعمیر، ثقافت، زیورات اور جواہر کے بہت بڑے سرپرست و دل دادا تھے۔ حیدرآباد کے لوگ تقسیم کے ساتھ ہی اس ملک میں آنے لگے، جن کو نواب صاحب حیدرآباد میر عثمان علی صاحب کی معاونت حاصل تھی۔ نواب خاندان کے ایک فرد نواب مشتاق احمد خان کراچی تشریف لائے۔ نواب صاحب نے مناسب فنڈ ان کی نظر کیا تھا کہ وہ بستی بسائیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کا جائزہ لیں، بلکہ سرمایہ کاری کریں، اسکول و ادارے قائم کریں۔ نواب مشتاق احمد خان صاحب سرگرم ہوئے۔ اس زمانے میں جہاں شہر کا اختتام ہوتا تھا، وہیں بستی کی جگہ الاٹ ہوئی جو آج حیدرآباد کالونی کہلاتی ہے۔ اللہ حافظ۔